जयपुर राज्य सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाने के लिए चल रहे गिव अप अभियान की समय सीमा बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने अपील की है कि ऐसे लोग जो सरकारी सस्ती दरों पर गेहूं ले रहे हैं लेकिन पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करते, वे स्वेच्छा से जयपुर की जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने एक अपहरण के मामले में 5 फौजियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी दिल्ली में मिलिट्री इंटेलिजेंस के पद पर कार्यरत हैं। आरोपियों ने खुद को NIA अधिकारी बताकर 2 दोस्तों का अपहरण किया था। ये किडनैपिंग जयपुर के गौरव टावर से की गई थी, जहां से आरोपी दोनों पीड़ितों को भीलवाड़ा ले गए थे। पुलिस ने सूचना के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए बाड़मेर में बुधवार को MR ट्रेवल्स की बस में एक युवती के साथ छेड़छाड़ और गलत हरकतें करने का मामला सामने आया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली थाना पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बस को सीज किया। कोतवाली थाना पुलिस के अनुसार MR ट्रेवल्स की बस में शहर निवासी एक युवती जोधपुर से बाड़मेर के लिए रवाना हुई। बीच रास्ते में बस में राजस्थान की 247 कृषि मंडियों में व्यापारिक में कामकाज फिर से शुरू हो गया है। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ में आह्वान पर बंद को तेल मिलों, दाल मिलों, आटा मिलों और मसाला उद्योगों ने भी भागीदारी निभाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार कृषक कल्याण फीस को कम करते हुए बूंदी के सरकारी अस्पताल में महिला की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि महिला की मौत अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने के कारण हुई। बताया जा रहा है कि बुधवार देर रात अचानक बिजली गुल हो गई, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई और महिला तड़प तड़प कर मर गई। परिजनों ने इस घटना का वीडियो भी बनाकर वायरल किया है, जिसमें महिला की हालत बिगड़ती दिखाई दे रही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के संगठक महारानी कॉलेज में 3 मजार बन गई। महारानी कॉलेज लड़कियों का कॉलेज है। यहाँ पुरुषों की एंट्री कैसे हो गई? छात्राओं की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सामाजिक संगठनों ने इन मजारों को लेकर आपत्ति दर्ज की है। इनका मानना है कि छात्राओं के कॉलेज में आखिर ये मजार किसने बनाई? राजस्थान विश्वविद्यालय के ABVP के छात्रों का कहना है। जोधपुर में सैन्य बलों के अफसरों में साइकिलिंग फिटनेस को लेकर काफी क्रेज है। कोरोना काल में जोधपुर में आर्मी की कोणार्क कोर की कमान संभालने वाले लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी फ्रांस की सबसे पुरानी साइकिल स्पर्धा टूर द फ्रांस में 1200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की थी। बता दें कि अब सीमा सुरक्षा बल की एयरविंग में असिस्टेंट कमांडेंट ध्रुव प्रसाद ने दिल्ली से जोधपुर की 608 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से कर ग्रीन एनर्जी का संदेश दिया। दिल्ली से जोधपुर तबादला होने पर ध्रुव ज्वाइनिंग के लिए 3 राज्यों से 5 दिन साइकिल चलाकर जोधपुर पहुंचे। हिंडौन सिटी आस्थाधाम कैला देवी के लिए जयपुर डीलक्स डिपो से संचालित AC रोडवेज बस सेवा यात्रियों की कमी से जूझ रही है। बस के संचालन को एक पखवाड़ा होने के बाद भी पर्याप्त यात्री भार नहीं मिल रहा है। वही लक्ष्य के मुताबिक आय नहीं मिलने इस मार्ग पर बस संचालन घाटे का सौदा साबित हो रहा है। ऐसे में 2 दिन से AC बस नहीं आ रही है। दरअसल राज्य की राजधानी से प्रदेश के आस्था धामों तक सुगम सफर के लिए रोडवेज ने 18 जून जयपुर का देवी के लिए ऐसी बस सेवा संचालित की। MP में कम दबाव के क्षेत्र और चक्रवात के साथ अलग अलग स्थानों पर बनी मौसम प्रणालियां के असर से बारिश का दौर जारी है। जबलपुर में सुबह से शुरू हुआ बारिश का दौर रुक रुक कर शाम तक जारी रहा। घने बादल छाए रहने व तेज हवा चलने से वातावरण में ठंडक घुली रही। सीजन की वर्षा का आंकड़ा 9 इंच के करीब पहुंच गया। दिन का तापमान 26.8 डिग्री तक नीचे उतरा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए राहत भरी खबर हो सकती है। 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों को जल्द ही ये किस्त मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अनुमान है कि जुलाई में ये किस्त किसानों के खातों में भेजी जा सकती है। राजस्थान पुलिस को आखिरकार नया मुखिया मिल गया है। 1990 बैच के IPS अधिकारी राजीव शर्मा को राज्य का अगला पुलिस महानिदेशक DGP नियुक्त किया गया है। पुलिस मुख्यालय PHQ में गुरुवार शाम 5 बजे राजीव शर्मा पदभार संभालेंगे। राजस्थान के करौली जिले में इस बार मानसून की मेहरबानी बारिश के रिकॉर्ड को तोड़ने को बेताब है। हालांकि अभी तक हुई बारिश पिछले 1 दशक से अधिक समय के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है। जल संसाधन विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में अब तक 268.7 mm बारिश हो चुकी है, जबकि 30 जून तक के आंकड़े पर नजर डालें तो बारिश का ये आंकड़ा 203 mm है। भारत सरकार का ऐतिहासिक आदेश 7 जुलाई 2025 की तारीख भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज हो गई है। इस दिन भारत सरकार ने देश भर में सभी संस्थानों के लिए बंदी का आदेश जारी किया, जिससे एक टोटल लॉकडाउन जैसा माहौल बन गया। ये कदम देश की सुरक्षा और समाज के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से उठाया गया। राजस्थान में मानसून की बारिश ने जमकर कहर बरपाया है।
हाड़ौती के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ जिलों में नदी नाले उफान पर हैं। पानी पुल के 3 से 4 फीट ऊपर से बह रहा है, जिस कारण कई गांवों का संपर्क टूट गया है। आलम यह है कि चंबल नदी पर बने बड़े बांधों से पानी की निकासी की जा रही है। कोटा बैराज से इस सीजन में पहली बार 8 गेट खोलकर कोटा में शहर के सबसे व्यस्ततम बाजार से दिन दहाड़े 90 लाख रुपए के सोने के जेवर लूट लिए गए। घटना सब्जी मंडी साइमन प्लाजा की मुख्य सड़क पर बुधवार शाम 6 बजे हुई। 2 बाइक पर सवार 5 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। चायथ माता मार्केट स्थित कमल ज्वेलर्स का कर्मचारी नानता निवासी महेंद्र ई स्कूटर की डिक्की में रखकर स्वर्ण रजत मांगा। राजस्थान में बीपीएल ग्रामीण परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण और उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए शुरू की गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत पहले चरण में 5000 गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों के चयनित बीपीएल परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये योजना राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को नया आयाम देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। स्विमिंग पूल में स्नान कर एक बाइक से लौट रहे थे 5। हाफिजपुर थाना क्षेत्र में कैंटर की टक्कर लगने हुई मौत। कट के पास एकाएक कैंटर ने साइड से आकर मारी टक्कर। जागरण संवाददाता, हापुड़। थाना हाफिजपुर क्षेत्र में बुधवार की देर रात हाईवे पर पड़ाव के पास कट से मुड़ते समय एक कैंटर ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार व्यक्ति और 4 बच्चों की मौत हो गई। घटना के बाद से स्वजन का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर सीओ सहित जिले के अन्य बड़े अधिकारी पहुंच गए हैं। प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। जागरण। संवाद सहयोगी चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिला में 1,16,000 राशन कार्डधारियों का आधार कार्ड अपडेट नहीं होने पर ई-केवाईसी अपडेट नहीं किया गया है। इसको देखते हुए डीसी ने 15 जुलाई तक सभी प्रखंडों में शिविर लगाकर लाभुकों का आधार अपडेट कराते हुए ई-केवाईसी अपडेट कराने का निर्देश दिया है। राजस्थान के सिरोही जिले के स्वरूपगंज में राज्य सरकार के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की अगुवाई में बायोडीजल फैक्ट्री पर हुई छापेमारी से बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। ये कार्रवाई मैसर्स कोटियाक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के उस प्लांट पर की गई जो तय समय पर लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाने के बावजूद अवैध रूप से संचालन कर रहा था। इस यूनिट में भारी अनियमितताएं पाई गई, जिससे राज्य सरकार को अनुमानतः 360 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हुआ है। पश्चिम अफ्रीकी देश माली में एक गंभीर आतंकी घटना सामने आई, जिसमें 3 भारतीय नागरिकों को अगवा कर लिया गया। ये हमला 1 जुलाई को माली के कायस क्षेत्र में स्थित डायमंड सीमेंट फैक्ट्री पर हुआ, जहां भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने सुनियोजित तरीके से धावा बोला और 3 भारतीय कर्मचारियों को बंधक बनाकर ले गए। इस घटना के पीछे अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनिम का हाथ होने का संदेह जताया जा रहा है। लक्ष्मणगढ़ सीकर। पिछली सरकार के फैसलों पर समीक्षा लगातार शेखावाटी के लोगों की चिंता बढ़ा रही है। इस वजह से पहले सीकर संभाग व नीम का थाना से जिले का दर्जा छिन गया। अब सरकार ने उपखंड अधिकारी व तहसील कार्यालय के पुनर्गठन की समीक्षा शुरू कर दी है। समीक्षा के बाद सरकार फैसला लेगी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले स्थित बागेश्वर धाम में टिन शेड गिरने से बड़ा हादसा हो गया। घटना में एक श्रद्धालु की मौत हो गई और 8 घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन ने घायलों को अस्पताल भेज राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। दरअसल गुरुवार सुबह से हो रही बारिश के कारण बाबा बागेश्वर के भक्त टिन शेड के नीचे खड़े थे। इसी दौरान शेड गिरा तो भगदड़ मच गई और तमाम लोग नीचे गिर गए। काशीपुर। उत्तराखंड सरकार ने अवैध धार्मिक संरचनाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गुरुवार तड़के काशीपुर के कुंडेश्वरी क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। यहाँ सरकारी सीलिंग भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई मजार को प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। एसडीएम काशीपुर अभय प्रताप सिंह ने बताया कि ये मजारें कुंडेश्वरी स्थित सरकारी आमबाग की सीलिंग भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई थी। सरिस्का टाइगर रिजर्व में जंगल की सैर के साथ साथ अब ऐतिहासिक कांकवाड़ी फोर्ट का भी भ्रमण करने को मिल सकता है। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव इसकी योजना बना रहे हैं। पर्यटन के उद्देश्य से सप्ताह में 2 दिन इसे खोलने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 करोड़ रुपए खर्च करके ये भ्रमण लायक बनाया जाए।